बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है अ 4 केजी मास मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स। जो फोर्स जो है वो वेक्टर फॉर्म में है, F इज इक्वल टू 4t³ माइनस 3t(j) न्यूटन, वेयर t इज द टाइम इन सेकेंड इफ मास स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0। ओरिजिन पे जो t की वैल्यू है वो 0 है। द वेलोसिटी एंड पोजीशन आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको वेलोसिटी और पोजीशन चाहिए किस पर? t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, जबकि t इक्वल टू 0 पर उसकी पोजीशन 0,0 पर है और उसकी स्टार्ट हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी 0 है। अच्छा, तो इस केस में सबसे पहले हम एक्सीलरेशन को देखते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू होता है F बाई m। ठीक है, तो अगर आप मास से डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो देखो डायरेक्टली मैं लिखने की कोशिश करता हूँ या एक बार लिख लेते हैं। चलिए, 4t³ माइनस 3t(j), ये आई है j अपॉन 4। अच्छा, तो जो हमारा एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू क्या आई? 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो दैट वैल्यू इज t³ माइनस 3/4 t(j)। ये हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। अच्छा, आपको पता है कि एक्सीलरेशन को आप क्या लिख सकते हो? dv/dt। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एक्सीलरेशन को आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू dv/dt। अच्छा, तो मैंने लिख दिया dv/dt इज इक्वल टू t³ माइनस 3/4 t(j)। ये हमने एक्सीलरेशन को लिख दिया। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। देखिए, तो हमने लिखा dv इज इक्वल टू, मैं t का मल्टीप्लाई अलग अलग टर्म्स में कर देता हूं, दैट इज t³ i माइनस 3/4 t(dt)j। ओके, अच्छा, अब इस केस में ध्यान दो कि हमारी वेलोसिटी जो dv है वो dt के टर्म में है। ओके, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे? उनकी भी लिमिट्स। देखो, 3/4 कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा जब वेलोसिटी इसकी 0 है, जब वेलोसिटी 0 है, कब 0 है? जब वो स्टार्ट हुआ है, वो है टाइम t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी 0। अच्छा, मैंने कहा अब जो वेलोसिटी जो बच रही है, कब बच रही है? t इक्वल टू 2 सेकंड पर। t इक्वल टू 2 सेकंड पर जो वेलोसिटी है, मैंने कहा इसको v डैश कर देते हैं, अदरवाइज मे बी आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा v। ओके, और इसकी लिमिट्स आएंगी v डैश 0। ओके, इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कई बार यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो t की पावर क्यूब है, तो t की पावर क्यूब प्लस 1, मतलब t की पावर 3+1, मतलब t की पावर 4 आएगा। t की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट्स जो रखेंगे हम यहाँ पर, दैट लिमिट्स आर एक्चुअली 0 टू 2। ओके, और ये i के टर्म में लिखना है माइनस 3/4। अच्छा, यहाँ t की पावर 1 है तो आप इसको लिख सकते हो t की पावर 1+1, मतलब t की पावर 2 अपॉन 2, और लिमिट्स यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी दैट वैल्यू इज 0 से। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पर रख देते हैं नेक्स्ट सीट पे। तो हमने लिखा v डैश माइनस 0 इज इक्वल टू, थोड़ा सा वहां से देखते जाते हैं, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। दैट इज लिखेंगे हम लोग t की पावर 4 है तो, और 2 हायर लिमिट है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन, अपॉन जो वैल्यू आ रही थी दैट इज 4। ओके, माइनस 0/4, माइनस 0/4 आई, मैं कंप्लीटली 0 भी लिख देता हूँ इस बार। ओके, माइनस, माइनस के बाद 3/4, माइनस के बाद 3/4। ठीक है, और जो हमारा ये 2 आ रहा है, ये वाला 2। ठीक है, ये 2 कैसा है? ये कांस्टेंट टर्म है, इसे भी हम बाहर ले सकते हैं। तो हमने लिखा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। ओके, ब्रैकेट में हमारा था टी स्क्वायर, तो मैंने लिखा टी स्क्वायर मतलब 2 माइनस 2 माइनस 0, और ये जे का टर्म आ गया। ओके, जो जो टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं।
तो अगर आप इनको सही से कैंसल आउट करोगे, तो ये 4 ये और ये कैंसल हो गया, ये तो 0 ही है, ओके। और ये 4 और ये 2 कैंसल हो गया। अच्छा, तो वी डैश की वैल्यू क्या आ गई? वी डैश इज़ इक्वल टू, अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, तो दैट वैल्यू कम्स टू बी वी डैश इज़ इक्वल टू 2 2 जा 4, 4i, ठीक है? 4i और यहाँ पर हुआ -3/2, -3/2j। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई हमारे पास v डैश की वैल्यू। अच्छा, हमको अब चाहिए पोजीशन, ओके। अगर हम ध्यान दें तो पोजीशन चाहिए, तो पोजीशन के लिए क्या होना चाहिए? समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें पता होना चाहिए इस केस में कि v इज़ इक्वल टू dr/dt होता है, ठीक है? v इज़ इक्वल टू, तो क्या इसी v, एक्चुअली में v डैश इसलिए रखा था क्योंकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, अदरवाइज़ ये v ही है, ठीक है? तो v डैश इज़ इक्वल टू dr/dt भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो जो v है ये हमें एक कांस्टेंट मिल गई। इवन तो हमें चाहिए कौन-सा है? हमें जो चाहिए वो ये वाला टर्म चाहिए। ठीक है? ये वाला, ठीक है? मतलब जहाँ पर v जो है वो किसके टर्म में हो? वो टाइम के टर्म में होना चाहिए। अच्छा, तो मैं इसको पहले एक बार लिख लेता हूँ। दैट वैल्यू इज़ v इज़ इक्वल टू v इज़ इक्वल टू t की पावर 4 अपॉन 4i, t की पावर 4 अपॉन 4 i माइनस माइनस 3/8, 3/8 टी, 3/8 टी स्क्वायर, 3/8 टी स्क्वायर जी। ये एक्चुअली में v की वैल्यू है, t का फंक्शन। ये तो हमने जब t इक्वल टू 2 था तभी आया, ठीक है? लेकिन एक्चुअल कहाँ पर था? एक्चुअल वैल्यू तो यहाँ से हमें लेनी पड़ेगी। कौन-सी इक्वेशन से? यहाँ से। यहाँ से बहुत इस उसके ये 2 हटा के, ठीक है? बस सिंपल वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है? लिमिट्स हटाते हुए, ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, v को हम dr/dt रखते हैं। v को जैसे आप dr/dt रखोगे तो मैंने थोड़ा-सा रीअरेंज कर दिया, dr इज़ इक्वल टू 1/4, ओके, t स्क्वायर dt i, ओके, माइनस 3/8, okay, and that is t square, this is की पावर 4, सॉरी t की पावर 4 था, t स्क्वायर डी टी जे। अब सिंपली हमको अगेन क्या कर देना है, सॉरी, अगेन हमको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है? अगेन हमको इंटीग्रेट कर देना है, तो यहाँ पर आप इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करोगे? 0 से r कर दो या 0 से r डैश कर दो, जो भी आप चाहो। मैं इसको r डैश लिख रहा हूँ, ठीक है? 0 से r डैश और यहाँ पर 0 से 2 और अगेन यहाँ पर 0 से 2। अच्छा, यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ वैल्यू आएगी r डैश, मैं डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूँ, r डैश माइनस 0, ठीक है? और ये हुआ इक्वल टू 1/4, ओके। यहाँ पर आएगा t की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है? t की पावर 5 अपॉन 5, लिमिट्स जो आएंगी वो 0 से 2 आएगी, माइनस 3/8। अच्छा, यहाँ पर i मिस हो गया, i भी लिखें, ओके। 3/8 यहाँ पर आएगा t की पावर 3 अपॉन 3, ओके। और ये लिमिट्स जो आएंगी दैट इज अगेन 0 से 2 और ये आया j। क्लियर हो गई बात? अच्छा, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम अगर वैल्यूज को रखेंगे तो हमारा आएगा r डैश इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर 4 5 जा 20, ठीक है? कितना आएगा? 4 5 जा 20 और मैंने लिखा 1/20, ओके। और ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके, माइनस 0, ओके। एंड ये आया 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस 1/8, 1/8 और यहाँ पर आएगा टी क्यूब, ठीक है? तो ये आया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 0 जे। अच्छा, एक बात का बड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाएगा, ये टी क्यूब है, ये जो ये वैल्यू है ये हायर और लोअर लिमिट्स है, ठीक है? ये जो वैल्यूज हैं उनको मार्क करता हूँ हाइलाइटर से। ये वाली जो वैल्यूज हैं ये क्या है? हायर एंड लोअर लिमिट्स हैं, ठीक है? चलिए आते हैं और उस वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको सही से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचा था 20, ओके।
सो 20 वाले केस में अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ ये और ये मान लीजिए 10 आ गया, ठीक है? तो यहाँ पर देखें आंसर किसमें दिया हुआ है? आंसर पॉइंट के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो पॉइंट के फॉर्म में नहीं दिया तो एज़ इट इज़ लिखने की कोशिश करते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 ओके। तो ये हुआ 2 2 जा 4 2 जा 8 मतलब ये आया 8/5 8/5 आई ओके माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 मतलब ये कैंसिल हो गया 1 जे। तो ये हमारी आर डैश की वैल्यू आ गई। तो आंसर को मैच कराते हैं। पहला आ रहा है 4i माइनस 3/2 जे 4i माइनस 3/2 जे 4i देखो यहाँ पर दो आंसर मिल रहे हैं 4i माइनस 3/2 जे 4i माइनस 3/2 जे। अच्छा यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट आंसर है 8/5 8/5 8/5 इसमें 8/5 नहीं है सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट।